जी शीतल जी, आप मुझे बताइए कि जी क्या क्या प्रश्न है अब। जी भैया, मतलब कुछ तो मेरी खुद की अपनी जिज्ञासाएं हैं जो मुझे मतलब जाननी थी। और कई लोग मतलब पूछते रहते हैं कुछ 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 कुछ, तो वो भी उसके भी उत्तर मुझे चाहिए थे। बहुत तो सही। सबसे पहले हम जो विषय है हमारा आज का शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा मतलब महारास। तो जय महारास मतलब रास में प्रविष्ट होने के लिए हमको रास का अर्थ भी पता होना चाहिए, उस हो। भाव में वाह जाने के लिए। तो वाह। मुझे रास का मतलब अर्थ क्या है, वही मुझे आपसे जानना है, तो यही जहाँ मेरा सबसे पहला प्रश्न है। जो विषय आत्मा और परमात्मा, जहाँ जीवात्मा का और परमात्मा का मिलन प्रेम भाव में प्रविष्ट होकर हो। देखिए, ठाकुर तक पहुंचने के बहुत मार्ग है। ज्ञान मार्ग भी है, कर्म मार्ग भी है, और भक्ति मार्ग भी है। और भक्ति मार्ग से भी ऊपर एक मार्ग है, प्रेम मार्ग। हालांकि आधार उसका भक्ति ही है, परंतु प्रेम में और भक्ति में थोड़ा सा अंतर है। जो अंतर गोपी और सखी में है, वही अंतर जी प्रेम और भक्ति में है। तो उसका जो तो जहाँ प्रेम मार्ग का मिलन जिस रात्रि को संभव करते हैं ठाकुर जी, अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ उस प्रगट लीला की, जो वृंदावन धाम में आज से 5,500 वर्ष पहले वंशीवट पर घटी थी। मैं अभी मात्र जी उस विषय की चर्चा कर रहा हूं। तो एक मिलन की रात्रि ऐसी आई थी कि जब जीवात्मा और परमात्मा दोनों का मिलन इस वृंदावन की धरा धाम पर हुआ था। और उस मिलन की लीला को ही रास कहा गया, वही महारास है। कि जय जहाँ हो। अनंत जन्मों से, अनंत योनियों से, न जाने कितने कितने, शायद किसी ने बोला है कि मेरी वॉइस कम आ रही है। शीतल जी, एक बार आप प्लीज इसको कंफर्म कीजिए कि मेरी वॉइस ठीक है कि नहीं। मेरी साइड से सही है, ठीक है, ठीक है, मतलब इट्स ठीक ओके है। फ्रॉम माय एंड। ठीक है। तो जी अनंत कोटिश जन्मों से जो मुनि, जो योगी, जो साधक, जो साधनों के द्वारा कृष्ण प्राप्ति के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए यज्ञ तपस्या, न जाने क्या क्या आयोजन में लगे हुए हैं, उन सभी की प्रतिफल एक रात्रि को ठाकुर श्री ने प्रदान करा। उस रात्रि को बोलते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि। तो ये भी शरद ही क्यों, ये मास ही क्यों चुना, हाँ, ये समय ही क्यों चुना, प्रश्न तो यही बहुत मान। बन जाते हैं इसमें। तो इस जी तो इसीलिए इस लीला को, जो लीला इस धरा धाम पर घटित हुई, उसको हम रास कहते हैं। क्योंकि ये लीला जी। स्वयं श्री ठाकुर ने करी और इसमें स्वयं श्री शिव पधारे, इसलिए ये महारास हो गया, है ना। अच्छा, जी। अब मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे महारास या रास लीला में गोपियों का ही प्रवेश है, मतलब गोपियां ही होती है श्री कृष्ण के साथ, वहां पर सिर्फ एक पुरुष होता है जो कि हमारे बिहारी जी हैं। और बाकी सारी मतलब स्त्रीण प्रकृति होती है, स्त्रियां होती हैं, गोपी भाव में रहती हैं जो। तो हम्म। गोपी का अर्थ क्या है, और गोपी ही क्यों महारास में प्रविष्ट होती है, गोपी देखिए, ही क्यों जाती। देखिए मैं थोड़ा सा वो हमारे और आपके देखने मात्र और एक समझने मात्र के लिए, ये एक लीला है कि जो किसी को एक स्त्री का स्वरूप देखे। देखिए, गोपी सबसे पहले आप स्त्री समझिए, फिर उसके बाद आप गोपी समझिएगा। स्त्री का अर्थ क्या जी है? स्त्री का अर्थ होता है जो धारण करने के योग्य हो। स्त्री, अगर आप जीवन से लेकर आप एक स्त्री की सभी गतिविधियां देखेंगी, तो स्त्री को ठाकुर जी ने इतनी बड़ी पावर दी है, कितनी बड़ी ताकत दी है, कि जो समस्त संसार के भार का धारण कर सके। आप चाहे बचपन में होती हैं तो माता पिता की खुशियों का धारण करती हैं, परिवार में एक चंचलाहट का भाव धारण करती हैं। उसके बाद में जब यही त्याग, पता नहीं कौन मूर्ख ही होगा कोई जो कहे कि स्त्री कमजोर होती है, उनसे ज्यादा बड़ी योद्धा कोई नहीं है, जो अपना समस्त प्रकार का घर छोड़कर और चल दे दूसरे के घर में, और इतना वियोग भाव को धारण कर ले। इतना इतना बड़ा वियोग भाव, क्योंकि वह हमारे लिए तो नहीं है कि मेरे से कोई बोले कि सही। वृंदावन छोड़ के कहीं और जाना है, मेरे तो आधे दम उसी समय निकल जाएंगे। लेकिन एक स्त्री के अंदर ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी कि उसको उसके बाद में धारण करने के योग्य बताया, गर्भाधारण की भी लीला। तो ये सब स्थिति रास में भी भाव को ही धारण करना था। रास के अंदर भाव। भी जो जी धारण करने की गति थी, वहां पर कृष्ण के प्रति प्रेम भाव को धारण करने की गति थी। इसीलिए एक स्वरूप बनाया जाता है, जिस स्वरूप को हम गोपी कह देते हैं।
हालांकि जी मैं तो इसको बिल्कुल आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि कभी भी वृंदावन में ये ना करें कि मैंने देखा है अच्छी खासे भैया दिखने अच्छे सुशोभित सुसज्जित सुंदर शरीर ठाकुर जी ने दिया है, न जाने बड़े अजीबो गरीब सा श्रृंगार करके आ जाएंगे और ठाकुर जी के आगे आके खड़े हो जाएंगे, उनसे पूछो कौन हो तो कहते हैं ठाकुर जी की गोपी। प्रदर्शन करना प्रेम नहीं हो सकता। जहां आप प्रदर्शन के भाव में आ गए वहां फिर प्रेम अपना स्थान छोड़ देगा। तो आप गोपी अब कौन है ये समझिए स्त्री समझने के बाद। तो गोपी का भाव तो एकमात्र यही है कि जहां अपेक्षा हो कृष्ण से सिर्फ प्रेम की प्राप्ति की, जहां एकमात्र अभिलाषा हो कि जाहे न चाहिए कबहु कछु तुम संग सहज स्नेह। इसका अर्थ आप समझिए कि अगर आपकी अपेक्षा है ठाकुर जी से हानि लाभ जीवन मरण, हे ठाकुर जी मैंने बिजनेस खोला मेरा फायदा हो जाए या सामने वाले का नुकसान हो जाए, आप भगत नहीं है। हे ठाकुर जी मेरे घर में लड़का हो जाए लड़की हो जाए वो जिंदा हो जाए वो ठीक हो जाए वो ये हो जाए वो हो जाए, आप भगत की कैटेगरी में नहीं है। तो जहां हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश की चर्चा आप करते हैं वहां आप एक व्यापारी हैं कि आप ठाकुर जी से लेन देन करने आए हैं। और मैं सभी को एक इस पेज के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि भैया सोच समझ के सौदा कीजिए, जो नंद को लाल बड़ो व्यापार। ये कोई छोटा मोटा व्यापारी नहीं है, ये बहुत बड़ा व्यापारी है कि अगर जब ये सौदेबाजी करने पर आता है तब अच्छे अच्छे बनियाओं की बुद्धि फेल हो जाती है महाराज। तो बनियाओं से मेरा अर्थ मात्र कि अच्छे अच्छे व्यापारी हाथ जोड़ जाते हैं, क्योंकि इनसे बड़ा व्यापारी होना असंभव है। तो सोच समझ के सौदा कीजो, ये नंद को लाल बड़ो व्यापारी। तो जहां पर आप व्यापारी हो सकते हैं, आप भगत नहीं हो सकते। जहां आपकी इच्छा आती है कि मात्र ठाकुर के प्रेम की गति को हम प्राप्त करें, मात्र ठाकुर से हम प्रेम को ग्रहण करें, प्रेम की अवस्था पर रहें, वो अवस्था गोपी की अवस्था है। गोपी एक सरस माधुरी जी एक भाव लिख रहे हैं कि गोपी प्रेम की दीक्षा दीजिए, कैसे वो मोहे अपनी कर लीजिए। हे श्री जी कोई तो मार्ग होगा, कोई तो अवस्था होगी कि जहां आप मुझे अपना कर सको। अष्ट सकिन में कोटि गुपिन में उन्हू की दासी दासिन में, कहीं लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे। तो अपेक्षा यहाँ पर है ठाकुर से, यहाँ पर अपेक्षा ऐसा नहीं कह सकते कि गोपी भाव में अपेक्षा नहीं होती। गोपी भाव में अपेक्षा होती है, लेकिन गोपी भाव में जो अपेक्षा रहती है वो मात्र प्रेम की रहती है, वो किसी और अवस्था की नहीं रहती। मात्र और मात्र एक वात्सल्य की जहां पराकाष्ठा हो, जहां प्रेम की पराकाष्ठा हो, जहां पर मित्रता की पराकाष्ठा हो, आपके हृदय में ठाकुर के प्रति जो एक ऐसा संबंध स्थापित करें कि जहां पर किसी भी प्रकार का व्यापार ना हो। जैसे आप अपने पुत्र का लालन पालन पोषण करते हैं, आप अपने माता पिता के साथ में रहते हैं, आप अपने बंधु बांधवों के साथ में रहते हैं, वहां कहीं ये आप अभी कभी अपने मित्र से जाकर ये नहीं कहेंगे कि ये मेरे मित्र मुझे एक गाड़ी दिला दो या मुझे बंगला दिला दो। या सहज भाव में आप अपने मित्र के साथ रह रहे हैं, सहज भाव में आप अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं, सहज भाव में आप अपने परिवार, बस वही सहज भाव में ठाकुर जी के साथ रहना, यही गोपी भाव है। उतना ही सहज ठाकुर जी के साथ बन के रहना है जितना सहज आप इस संसारिक लीलाओं में, इन संसारिक गतिविधियों में अपने अपने परिजनों, अपने अपने परिकरों के साथ में रहते हैं। तो आई थॉट मैं बता पाया हूं कि गोपी किसे कहते हैं, गोपी भाव क्या है। गोपी भाव का एक ही मात्र अर्थ है, जहां आपकी अपेक्षा पराकाष्ठा पर हो मात्र ठाकुर का प्रेम पाने, जहां आप ठाकुर जी से मात्र प्रेम पाने की अपेक्षा में रहे, वह अवस्था गोपी भाव की अवस्था रहती है। और इसीलिए भरत जी पूरी अयोध्या को लेकर चल दिए थे ना राम जी से मिलने के लिए। भरत चरित्र के अंदर हमें सुनने को मिलता है कि भरत जी पूरी अयोध्या को लेकर चल दिए थे। तो वो क्या था, वहां ठाकुर से मिलन की अपेक्षा थी, वहां राम जी से मिलन की अपेक्षा थी, वहां राम जी से प्रेम की प्राप्ति की अपेक्षा थी, वहां राम जी को पुनः राजा बनाकर विद्यमान कराने की अपेक्षा थी। वो इसीलिए उनको गोपी भाव की प्रविष्टि बोला जाता है कि पूरी राम कथा में अगर कहीं गोपी भाव के दर्शन मिलते हैं तो वो मात्र और मात्र भरत चरित्र में मिलते हैं। जय धन्यवाद भैया। जय जय जय। अब मेरा अगला प्रश्न जी, एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कुछ प्रश्न हमारे पास लाइव में अगर आ रहे हो
तो आप उनको देख जी लीजिएगा। जी जैसे ही हमारी बात खत्म होगी फिर हम आगे उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना? जी जी, जी आपका भैया जी अगला जी। प्रश्न, अभी तक लाइव में कोई प्रश्न अब आया नहीं है शायद। मैं आपकी जी बातों में ध्यान देने लगी, जी प्रश्न भूल गई लोगों जी के। जी जी तो जी बिल्कुल। दूसरा मेरा अगला प्रश्न ये है कि जो महाराज के वक्त बीच में ही बताते हैं, कई मतलब कई ग्रंथों में वर्णन भी है, श्रीमद् भागवतम में भी है कि भगवान श्री कृष्ण बीच में ही गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं। तो हम्म कुछ लोग बोलते हैं कि वो श्री राधिका जी से मिलने गए हैं, कुछ हम्म लोगों का बोलना यह है कि गोपियों को मान हो गया था तो वो उन्हें छोड़ के चले गए। तो हम्म एक्चुअल में वो तत्व मतलब उन दोनों के, अगर वो दोनों ही सत्य बातें हैं तो उन दोनों के पीछे का भाव क्या है, और फिर उसके बाद में गोपियां श्री कृष्ण को मनाने के लिए गोपी गीत गाती हैं। तो अब महाराज की चर्चा है और हम गोपी गीत की बात न करें तो ये तो हाँ हो ही हाँ। नहीं सकता। तो मुझे गोपी गीत के भाव का, जो उन जिस भाव में वो प्रविष्ट होके उन्होंने श्री कृष्ण के लिए, रिझाने के लिए उनको गाया था, तो मुझे वो भाव जानना है, उस भाव का मतलब पूरा अर्थ शीतल जी, नहीं पर वो इस भाव जानना है। शीतल जी, इस एक ही प्रश्न में दो भावार्थ जुड़े हुए हैं, दो भाव अर्थ सहित जुड़े हुए हैं कि बिहारी जी, जी गोपी गीत ही एक विषय है जहां पर ये समझ में आता है कि बिहारी जी शरद पूर्णिमा वाले दिन ही मातृ बंसी के उदाहरण करते हैं। इस प्रश्न का भी जी उत्तर आपको यहीं से मिलेगा, इस पर, है ना? जी और दूसरी बात, जी। एक किसी का भैया का निवेदन था कि एक बार आप चर्चा शुरू करने से पहले राधे राधे बोल दीजिएगा इस प्रश्न के बाद। तो भैया राधे जी राधे, कुंज बिहारी श्री हरदास। तो एक बात तो ये कि गोपी गीत की अगर बात करें तो गोपी गीत की तो शुरुआत ही जो है वो है जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा की। हे ठाकुर, सबसे पहले आपके इस ब्रजमंडल की जय हो, जिस ब्रजमंडल में आप पधारे, जिस ब्रजमंडल में आप प्रकट हुए। अब आप समझिए कि गोपी गीत है क्या। जहां तक मेरा अध्ययन है, जहां तक मैं रास पंचाध्याय के माध्यम से श्री गोपी गीत को समझ पाया हूं, उसमें जी 16 बार कृष्ण को पुकारा गया है। जो श्री कृष्ण को पुकार रही हैं गोपियां, वो 16 बार उनको पुकार रही हैं। और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र भी 16 अक्षरी ही है। 16 जी बार ही श्री ठाकुर जी का नाम गोपी गीत में उच्चारा गया है, और ये जी महामंत्र जी भी 16 अक्षरी ही है। तो एक बार जब हम इसका स्मरण करते हैं तो स्वतः ही संपूर्ण गोपी गीत की आवृत्ति अपने आप ही हो जाती है, ठीक है ना? दूसरी बात, हाँ, दूसरी बात कि गोपी गीत अगर नहीं आता है, गोपी गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत, ये अगर नहीं आते तो रास पंचाध्याय के अंदर, तो आप ये लगाइए कि इस प्रबल प्रेम, एक ना तो ठाकुर जी को उल्हाने का मजा आ पाता है, शांत त्वाम कुले, जी आप इतने अच्छे कुल के होने के बाद महाराज आप हमें यहाँ वन में छोड़ के चले गए हो मध्य रात्रि में, है ना? तो ये आपकी अच्छी बात है। नखल गोपिका नंद नो भवा अखिल देहिना मंत्रात्म दृग। आप कहते हो कि आप हम जैसे किसी गोपी के पुत्र हो ही नहीं सकते। अगर होते तो माँ की करुणा आपके अंदर आती, आपके अंदर तो नंद, आपके अंदर तो पिता की कठोरता आई है। तो यहाँ प्रेम भी है। फणी फणार पितन की, हे ठाकुर जी, आपने जैसे कालिया नाग के फन पे कूदे थे ना आप, जैसे जैसे जी कालिया जी नाग अपना फन उठा रहा था, और वैसे वैसे आप जी अपने चरण कालिया नाग पे, आज ऐसा ही आपसे विरह का फन हमारे हृदय में उठा है। तो अब एक काम करो ठाकुर जी कि आप अपने चरण हमारे हृदय पे पधराओ, आप अपने चरण हमारे हृदय पर लाकर रखो, ताकि जो हमारे हृदय में भी एक फणी फणार पितम, एक फणी जो उठी है, क्या? आपकी विरह की, आपसे ना मिल पाने की, आपका इस तरह से विलुप्त हो जाने की, आपको प्राप्त करने की जो फणी, तो आप अपने चरण उस पर प्रहार करके आप आओ प्रभु, आप प्रकट हो और उन चरणों को मेरे हृदय पर आप प्रहार करो। लेकिन ठाकुर जी, गोपी गीत बड़े संक्षिप्त में मैं आपको गोपी गीत का भाव बता रहा हूँ, जी जी जी। लेकिन ठाकुर जी 1 मिनट रुक जाना, आने से पहले हम अपने वक्ष स्थल पर ना चंदन का लेप लगा लें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हृदय में उठ रही विरह अग्नि आपके चरणों पर कोई नुकसान पहुंचा दे। ये गोपी गीत का भाव है। तो इससे सुंदर मैं कहूं कि किसी प्रेमी की को पुकारने का इससे सुंदर मार्ग आज तक मैंने इतना प्रबल प्रेम,
प्रेम की पराकाष्ठा महाराज, इतना प्रबल प्रेम, और इस प्रबल प्रेम की जो पुकार है वही गोपी गीत है, वही गोपी भाव है। तो इसलिए ये गोपी गीत का निर्माण हुआ, और इसीलिए ये गोपियों का भाव था श्री ठाकुर जी के प्रति। और हाँ, ठाकुर जी विलुप्त हुए थे, वो एकमात्र लीला थी। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि गोपियों के अंदर मान आ गया था, जो हृदय इतना प्रेम से परिपूर्ण हो। देखिए, मान ज्ञानी के अंदर आ सकता है, मान प्रेमी के अंदर नहीं आ सकता। कितने उदाहरण मैं आपको दूं जहां ज्ञानियों के अंदर मान आया है। आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए कि किसी प्रेमी के अंदर मान आ गया, कोई एक उदाहरण। और मैं आपको कितने उदाहरण दूं कि ज्ञानी मान कर करके बैठ गए हैं। रावण अभिमानी हो गया था ज्ञान के कारण, शक्ति के कारण। तो प्रेमी के अंदर कभी मान आ ही नहीं सकता। और अब हुआ तो ये हुआ कि सब गोपिन में सब ते अलग, श्री राधा अपनी दशा छुपाए, बौराई सी राधिका ना बोले बतराए, बैठी ध्यान लगाए। उन सब जब ठाकुर जी देख रहे हैं, जब ठाकुर जी सबके दर्शन कर रहे हैं, जब ठाकुर जी सबको निहार रहे हैं, तो श्री जी के अभी प्रकट नहीं हुए हैं ठाकुर जी यहाँ पर, अभी ठाकुर जी विलुप्त है। तो जब ठाकुर जी श्री प्रिया जी की गति देख रहे हैं कि कोई तो कुछ कर रही है, केश खोले बांधे नहीं, बसन समारे नहीं, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई गैया का दूध निकाल रही है, कोई शयन की तैयारी कर रही है, कोई भोजन कर रही है, कोई अपने सास ससुर की सेवा कर रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई। लेकिन श्री जी क्या कर रही है? श्री जी महाराज एक ही गति में विराजमान, ना देख रही, ना हिल रही, ना बैठी हुई। तब माधव मुरली छेड़ के मोहन रयो बुलाए, तब ठाकुर जी ने वो मुरली छेड़ी है। और सबसे पहले श्री प्रिया जी को ही बुलाया है। सबसे पहले रास भाव के अंदर प्रविष्ट होने के लिए श्री प्रिया जी को ही बुलाया है। और जैसी श्री प्रिया जी रास में पधारी हैं, जैसी श्री प्रिया जी रास में आई हैं, तब उनके बीच में जब महाराज की गति शुरू हुई है, अब वो प्रबल प्रेम था। वो प्रबल प्रेम की प्राप्ति के लिए श्री ठाकुर जी, श्री प्रिया जी ऐसी निकुंज में चले हैं जिस निकुंज में आज तक सूर्य की किरण नहीं पहुंची। महाराज ऐसी लताओं में जा रहे हैं, और वहीं भगवान शिव भी इस लीला के दर्शन कर रहे हैं कि ये ठाकुर जी और प्रिया जी गए कहाँ। और वहीं भगवान शिव भी उनके पीछे पीछे चल दिए, उन कुंज और लताओं की तरफ चल दिए। तो ऐसी कुंज में श्री प्रिया जी के दर्शन हो रहे हैं, और प्रिया जी थोड़ी देर में उठी हैं और ठाकुर जी के वक्षस्थल में समा गई हैं। तभी तो उनने कही है, तभी तो महाराज वो बोल रहे हैं कि अभी तो मैं योग की उस गति पर पहुंचा हूं जहां पर मैं अपने शरीर को छोड़ आत्मा के साथ भ्रमण पे निकल जाता हूँ। समाधि का अर्थ क्या है? भगवान शिव समाधि पर जाते हैं, ये सब हम सब परिचित हैं इस बात से। परंतु समाधि का अर्थ क्या है? समाधि का अर्थ यही है कि शरीर को कैलाश पर छोड़ भगवान शिव अपनी आत्मा को लेकर भ्रमण करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ योगी राज श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? यहाँ वह अपनी आत्मा के साथ रमण कर रहे हैं, तभी तो राधा रमण कहला रहे हैं। रमण का अर्थ क्या है? रास करना, श्रृंगार करना, चर्चा करना, संगीत नृत्य करना, ये सब रमण की ही गति है। तभी तो हमारे वृंदावन में राधा रमण लाल है। इसलिए ठाकुर जी महाप्रिया जी के साथ में रमण कर रहे हैं, और रमण ही रास लीला है। तो मैं तो नहीं मान सकता कि प्रेमी के अंदर मान आया होगा। मैं ये मान सकता हूँ कि हाँ, श्री ठाकुर जी प्रिया जी के संग गए, भोले बाबा ने दर्शन करे, रमण की गति हुई, तभी भोले बाबा ने इनको योगी राज श्री कृष्ण के नाम से पुकारा उसी क्षण। तो ये उस समय आपके शायद प्रश्न का उत्तर है। आगे की चर्चा करते हैं। तो अगला प्रश्न भगवान शिव जी के ऊपर ही है, जो आपने अभी उनकी चर्चा छेड़ दी। तो जैसे महाराज के समय बताया जाता है कि गोपेश्वर रूप धारण करके भगवान शिव स्वयं महाराज में प्रविष्ट हुए थे। तो काफी लोग कहते हैं कि शिव जी परम तत्व, मतलब काफी संप्रदायों का ये कहना है कि शिव जी परम तत्व है। अब हमारे वृंदावन में तो हम सबको पता है कौन क्या है। तो जो शिव जी, जब मतलब शिव जी जो परम वैरागी हैं, उनका वैराग्य टूट जाता है और वो महारास में आ जाते हैं। तो मतलब वो क्या भाव है, वो क्या चीज है जो शिव जी को भी नीचे ले आई, मतलब उस तत्व को जिसको वैरागी कहा जाता है, संसार से रहित कहा जाता है, मतलब उनकी कुछ अलग ही
नहीं नहीं, वो पधारे तो जी उसी अवधूत स्वरूप में ही थे। आप रसखान जी की जी शरण में अगर जाएंगे तो आपको पता जी जी लगेगा कि जब आप रसखान जी की शरण की, यह देख धतूर, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर छंद है रसखान जी का। जी और जी बड़ी कृपा हुई कि जो पिताजी महाराज के सानिध्य में ये सुनने को मिला कि यह देख धतूरे को पात चबात सुगात सुधूर लगावत है। क्या कर रहे हैं कि आम पान नहीं खा रहे हैं भोले बाबा, अगर पान की जगह किसके, धतूरे के पत्ते पाकर, और पूरे शरीर पर उनके भस्म लगी हुई है। यह देख धतूरे को पात चबात सुगात सुधूर लगावत है, चहु और जटा लटके अटके। चारों तरफ जैसे चलते हुए आ रहे हैं तो जो उनकी जटाएं बिखरी हुई है महादेव की, वो वृंदावन की करील में अटक रही है चलने में। चहु और जटा लटके अटके पन सो कपनी पहरावत है, और उन जटाओं में से बिच्छू और नाग झांक रहे हैं वहां। भोले बाबा के स्वरूप का वर्णन है, जब जैसे वो वृंदावन में पधार रहे हैं। ये देख धतूरे को पात चबात सुगात सुधूर लगावत है, जहु और जटा लटके अटके पन सो कपनी पहनावत है, रसखान गई चित पे चित दे। रसखान जी कह रहे हैं कि भैया जो जो ब्रजवासी दर्शन कर रहा है, ये उसके अंतिम ही दर्शन है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हार्ट फेल हो जाएगा क्या इनको भोले बाबा के स्वरूप के दर्शन, लेकिन फिर भी वहां से चित्त हटाने की इच्छा नहीं कर रही, फिर भी उनके दर्शनों से अपने चित्त को हटाने की इच्छा नहीं कर रही है कि रसखान गई चित्त पे चित्त दे, सबके दुख द्वंद भगावत है। दर्शन करने से ही मात्र सबके दुख द्वंद्वों का नाश हो रहा है। रसखान गई चित पे चित दे, सबके दुख द्वंद्व भगावत है। गजखाल कपाल की माल विशाल, नर मुंड माला गले में, शरीर पे खाल लपटी हुई है। गजखाल कपाल की माल विशाल, वो गाल बजावत आवत है। कोई डमरू नहीं, कुछ नहीं, खाली आप मुंह से ही डम 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 करते हुए कोई ललिता सखी की नजर पड़ी है भोले बाबा पर। ये बोले महाराज ये कहाँ पधार रहे हो? तो बोले बाबा बोले अरे हम भी देखेंगे कि यहाँ कोई लीला होने वाली है, और हम ऊपर से कैलाश से बैठ के देख रहे थे कि कृष्ण आज महारास करेंगे, तो हमारी इच्छा हुई कि हम इस महारास के अंदर प्रविष्ट करें, प्रवेश करें। तो हम आए हैं। तो बोले ऐसे ऐसे प्रवेश नहीं मिलेगा। तो बोले कैसे प्रवेश मिलेगा? तो बोले सबसे पहले जमुना जी में स्नान करो। मेरी वॉइस बिल्कुल ठीक है ना आप सभी तक? जी 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 भैया, हाँ मेरी साइड से शायद कुछ हुआ था। हाँ 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 हाँ। तो सबसे पहले क्या करो कि सबसे पहले आप श्री यमुना जी में प्रवेश करो। तो जैसे ही श्री यमुना जी में भोले बाबा ने प्रवेश करा तो कैसे लग रहे हैं महाराज देखने में? कर्पूर गौरम करुणावतार, कि कपूर के समान तो गोरे हो और करुणामयी उनका स्वरूप हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारितारम भुजगेंद्रहारम, ये श्री भोले बाबा का स्वरूप। फिर भोले बाबा की शिव गोपिका को देख कहा ललिते ने कि अब प्रभु दीक्षा ले, प्रवेश द्वार कीजिए, है ना। रसिकों के रसिक आज दासत्व को स्वीकार कीजिए, कि आज ऐसे नहीं, आज तो आज आपको हमारा चेला बनना पड़ेगा। यहाँ की कूची नित्य विहार की किसके हाथ में? ये रास की जो कूची है, चाबी है, किनके हाथ में? कूची नित्य विहार की श्री हरिदास के हाथ। तो भैया रास में अगर प्रवेश करना है तो मुख्य जो आवश्यक है वो आवश्यक है कि स्वामी जी के शरण में लाइए, आइए, क्योंकि कूची नित्य विहार की श्री हरिदासी हाथ, सेवक साधक सिद्ध सब जाचत नावत मा। स्वामी जी की शरणागति नहीं, जितने भी ये सेवक हैं, साधक हैं, सिद्ध हैं, अगर भैया महाराज प्रवेश करना है तो मात्र कूची नित्य विहार की श्री हरिदासी हाथ है। तो स्वामी जी द्वारा आई थॉट शीतल के कुछ नेटवर्क का इश्यू चल रहा है, तो स्वामी जी के द्वारा भोले बाबा को दीक्षा प्रदान करी गई। उसके बाद उन्हें वही गोपी भाव में प्रविष्ट करा गया, और गोपी भाव में प्रविष्ट करने के बाद में श्री ठाकुर जी के ने उनके साथ में महाराज करा। गोपेश्वर स्वरूप में श्री भोलेनाथ विराजे। और विराजे क्यों? क्योंकि महाराज वहां पर वो इच्छा में बैठा था कामदेव कि मैं आऊंगा एक बार महाराज देखने। इसकी भी एक लीला, एक कथा है, अब आप 5 मिनट निकाल के ये कथा भी सुन लीजिए कि हुआ क्या था। कि एक बार श्री ठाकुर जी श्री प्रिया जी के संग यमुना पुलीन में विराजे भाई, और विराजते विराजते वहां पर उन्होंने देखा कि कामदेव, मैं कभी कभी बीच बीच में ब्रजभाषा में चला जाता हूँ,
तो विरासते में उन्होंने देखा कि कामदेव जो है श्री प्रिया जी और ठाकुर जी के बीच में अपना प्रवेश चाह रहे हैं। तो ठाकुर जी ने बोला, भैया मेरी बिल्ली मुझ पे ही म्याऊ, ये क्या मतलब है, तू यहाँ क्यों आया? तो कामदेव बोल रहा है, अरे आपका बनाया हुआ नियम है कि इस अवस्था में मैं प्रवेश करूंगा। बोले, अभी तो मैं तेरे से बहुत प्रबल हूँ, अभी तो मैं तेरे से बहुत शक्ति में बैठा हुआ हूँ, एक काम कर कि तू अपने सारे अस्त्र बता, तेरे पास क्या है। तो बोले कि मैं प्रबल रात्रि में होता हूँ। बोले, ठीक है, तुझे मध्य रात्रि दी, ठीक है ना। बोले, मैं प्रबल रमणीक स्थान पे होता हूँ। बोले, यमुना जी से सुंदर, बंशीवर से सुंदर रमणीक स्थान कोई नहीं हो सकता, वो दिया। बोले, महाराज अभी तो गर्मियों का समय चल रहा है, मैं थोड़ा सा जब शरद रात्रि, जब थोड़ी सर्दियों की रात्रि होती है, शरद ऋतु के समय पे मेरी प्रबलता थोड़ी ज्यादा होती है। उन्होंने कहा, ठीक है, ये ऐसा समय चलता है, कार्तिक मास एक ऐसा मास है कि जहाँ पर दो मौसम का आपस में मिलन होता है, ग्रीष्म ऋतु जारी होती है और शीत ऋतु आ रही होती है। तो बोले, ठीक है, चल तुझे ये भी वरदान दिया। रेणु जी कह रही हैं कि ब्रज भाषा में ज्यादा भाव बनता है। जय जय, बिल्कुल। तो तुझे ये भी वरदान दियो कि तू आ जाइयो, मध्य रात्रि ले लियो, रमणीक स्थान ले लियो, शारदीय ऋतु ले लियो। और बोले, और सुंदरियां, बोले सुंदरी की बात कर रहे हो, विश्व सुंदरी मेरे संग होंगी, कि विश्व की सुंदरी ही नहीं, मात्र विश्व की सर्वोच्च सुंदरियां जो हैं उनके मध्य में मैं एकमात्र पुरुष होकर और राज करूंगा। और अगर तूने मुझे उस रात्रि में हरा दिया, वो कौन सी रात्रि थी? वो शरद पूर्णिमा की रात्रि थी जिस दिन ये महारास हुआ है। अगर तूने उस रात्रि में मुझे हरा दिया तो मैं जीवन भर तेरी दास्यता को स्वीकार कर लूंगा। और अगर तू मुझे नहीं हरा पाया तो तू मेरी किसी भी प्रकार की लीला में कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। तो कामदेव बोलो, ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। अब कामदेव गया और सभी प्रकार के अपने अस्त्र शस्त्र जो है महाराज लेकर पहुंचा। तो लेने के बाद में ठाकुर जी ने कही कि भैया सब ले आया, जो तेरे पास में जितनी व्यवस्था थी तू सब लेकर आया है? बोले, हाँ बिल्कुल। तो बोले, जो मेरी सबसे लंबी गोपी नाच रही है उस पर निशाना लगा। अब जैसी तो कामदेव ने सबसे लंबी गोपी देखी और वहां स्वयं शिव गोपी बने नाच रहे। बोले, पिछली बार तो ऐसा फूका था कि जो बस जान बची थी, कि अगर इस बार दोबारा फूक दिया कहीं तो महाराज ये जान बचना भी असंभव है। तो ये बिल्कुल नहीं, बस ये है कि मैं जो है अपनी आपकी लीला में प्रवेश करूं। वो हाथ जोड़ के मां से ऐसा भगा महाराज कामदेव हमारे वृंदावन से कि आज तक तो यहाँ मात्र, अगर देखो गोपी भाव, फिर यहाँ पर बात घूम के वही आ जाती है जो हमने शुरू किया कि अगर गोपी भाव में कोई भी प्रवेश करेगा, गोपी मात्र एक स्त्री का ही विषय नहीं है, गोपी एक भाव को धारण करने का विषय है महाराज। तो गोपी भाव से कोई भी धारण करेगा तो आज भी ठाकुर जी और उस गोपी के बीच में काम प्रवेश कर जाए ये असंभव है, उसके जीवन में काम प्रवेश कर जाए ये असंभव। जय हो, जय, धन्यवाद भैया। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि आपने उसका उस प्रश्न, जी रेणु जी का प्रश्न लेते हैं कि हमको क्या करना होगा जिससे हमारे भाव गहरे होते जाएं, मात्र भजन के ये हरिजन छाड़ हरि विमुखन सो निस दिन करत गुलामी, ये सूरदास बाबा के भाव। तो आप समझ, यहाँ एक छोटी सी बात की दास्य भाव को, क्योंकि देखिए नवदा भक्ति के 9 स्वरूप में मैं कई बार सुना चुका हूँ नवदा भक्ति, आज थोड़ी समय की हमारे साथ में विशेषता है। तो एक बात मैं बताता हूँ कि नवदा भक्ति के 9 स्वरूप में सबसे सुंदर स्वरूप दास्य भाव है, जिसके शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज है। मात्र दास्य भाव को और बुद्धि को कहीं और चढ़ाकर प्रेम के साथ श्री ठाकुर जी के चरणाश्रित हो जाओ, काम बन जाएगा। अब भाव प्रबल, भक्ति प्रबल, जीवन प्रबल और श्री जी की कृपा प्रबल। लेकिन बस वहां पर क्या है कि एंड ऑफ माइंड कैलकुलेशन, हमारे स्वामी जी की आज्ञा ये है कि इनसे बुद्धि लगाकर कोई कार्य नहीं होगा, इनसे मन लगाकर सारे कार्य होंगे। और गुरु आज्ञा का मतलब ही एंड ऑफ कैलकुलेशन होता है। मैंने अभी शुरू में बताया ना कि जुगल किशोर ही जानो, आप उस समय पर थी नहीं लाइव में, और मैंने उसमें यही चर्चा करी थी कि जहाँ स्वामी जी ने जब एक बार बता दिया कि ठाकुर जी किशोर अवस्था में हैं, अब वो 10 अमेजिंग फैक्ट अबाउट श्री बिहारी जी की वीडियो में बोल रहे हैं कि बाल अवस्था के हैं, न जाने कौन कौन ब्लॉगर क्या क्या अपने अपने तरीके से। भैया एक पद भाव शरण ले लो,
कुछ डिलीवर करने से पहले और समझो कि स्वामी जी महाराज ने क्या कही, उसके ऊपर ही हमारी विषय वस्तु की चर्चा रहे। शीतल जी आगे के विषय में चर्चा करते हैं। जी जी। तो अगला मेरा प्रश्न, आप ही ने थोड़ी देर पहले जब हम लोग महारास की बात कर रहे थे, गोपी भाव की बात कर रहे थे, गोपी गीत की बात कर रहे थे, तो आपने कहा था, मतलब ये प्रश्न सब लोग पूछते भी हैं कि वृंदावन में सिर्फ बांके बिहारी जी सिर्फ एक ही दिन मुरली धारण करते हैं, तो वो है महारास का दिन, तो ऐसा क्यों है, सिर्फ एक ही दिन क्यों बंसी धारण करते हैं वो? मैं जितने भी अभी हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि सबका ही ये प्रश्न होगा कि हम एक ही बिहारी जी महाराज को एक ही दिन क्यों हाथ में बंशी धारण कराते हैं। मुझे बड़ा चिंतन रहा है, मेरा बड़ा चिंतन रहा है इस प्रश्न के ऊपर, इस विषय के ऊपर, और बड़े चिंतन के बाद में एक बात मुझे समझ में आई है। मैं आप सब लोगों से इस समय पर जो चाहूंगा, जितने भी भैया हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, कि वो अभी मुझे आपसे मात्र आपकी अटेंशन चाहिए इस प्रश्न के उत्तर के लिए, ये क्योंकि आप 45 लोग अभी सुन रहे हैं, आपका काम होगा कि आप 4500 लोगों को ये भाव जाकर बताएं कि भैया कि क्यों ठाकुर जी, क्योंकि जो पहुंचे वो देसी घी पहुंचे, मिक्स मिठाई में ब्रजवासियों को मजा नहीं आता, देसी घी ज्यादा आनंद आता है हमें, है ना। तो आप ये समझिए कि ठाकुर भागवत गीता को अगर मैं, श्रीमद भगवत गीता को अगर मैं आधार मानूं, तो आधार मानने के कारण मुझे समझ में आता है कि ठाकुर जी ने, ऐसी बात तो नहीं है कि मात्र एक महारास में बंसी बजाई है, बहुत जगह बहुत लीलाएं ऐसी हुई हैं, बेड़ू गीत भी पूरा बंसी के ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद में गोपी गीत के अंदर भी हम बंसी सुनने को मिलती है। उसके बाद में नाना प्रकार की अवस्थाएं हैं जिसमें हमें बंसी सुनने के लिए मिलती है, परंतु एक ही दिन ऐसा है जिस दिन ठाकुर जी ने बंसी बजा के गोपियों को पुकारा है, और वो मात्र दिवस है शरद पूर्णिमा। ठाकुर जी ने उसके बाद जब भी बंसी बजाई है तो अपनी श्री प्रिया जी के लिए बजाई है, और जब वृंदावन से गए हैं तो प्रिया जी को बंसी देकर गए हैं। यहाँ फिर जाकर बंसीधारी चक्रधारी हो गया था, ब्रज के बाहर ठाकुर जी ने बंसी बजाई नहीं है, और जाते समय भी अपनी बंसी जो है तो ठाकुर जी ने नित्य सतत जब भी बंसी बजाई वो मात्र और मात्र श्री प्रिया जी के लिए बजाई। एक ही दिन ऐसा आया जिस दिन ठाकुर जी ने जो बंसी बजाई वो समस्त गोपियों के लिए बजाई। अब प्रिया जी के साथ जो होने वाली लीला है वो अंतरंग लीलाएं हैं, उनका हम दर्शन नहीं करा सकते। और जो शरद पूर्णिमा के वाले दिन की लीला है वो ठाकुर जी की गोपियों के प्रति लीला है। तो हमारे बिहारी जी भी मात्र शरद पूर्णिमा को बंसी बजा के आप सभी गोपियों को श्री वृंदावन धाम में आमंत्रित करते हैं। अब जिसके कान में वो बंसी मधुर पड़ जाती है वो तो वृंदावन आ जाता है, और जिसके अभी भी कानों में वो माया रूपी पर्दा लगा हुआ है वो वृंदावन से बाहर रह जाता है। तो मेरे मत में तो जो समझ में आया, देखिए हमारे यहाँ पर दो प्रकार की लीलाएं चलती है। एक तो चलता है अपरस का भाव हमारे ब्रज मंडल के अंदर। आप हमारे 3 मंदिर हैं, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी और श्री बिहारी जी। इसमें 3 जगहों पर अपरस की सेवा हम लोग मानते हैं। अपरस का भाव जो होता है वो गर्भगृह का निज भाव होता है। उस जगह पर उसका हम कभी प्रदर्शन नहीं करते, उसको हम हम उसको, लेकिन एक भाव आती है कि जहाँ जो ठाकुर जी की सेवाएं होती हैं, जैसे ठाकुर जी को पोशाक पहनाना, ठाकुर जी की आरती करना, ठाकुर जी के त्रिष्ठा में अभिषेक करना, तो ये सारी चीजें हम आप लोगों का हाथ लगवा सकते हैं, क्योंकि इसकी आज्ञा हमारे गुरुजी द्वारा हमें दी गई है कि कोई श्रृंगार लाए तो श्रृंगार करा दो, कोई बंसी धारण कराने लाए तो बंसी धारण। परंतु जो आज्ञा गुरु जी के द्वारा, मैं उन लीलाओं की, मैं उन सेवाओं की चर्चा भी यहाँ बैठकर नहीं कर सकता हूँ कि जो अपरस की लीलाओं का वर्णन हम कभी भी आप लोगों के आगे नहीं कर सकते हैं। ऐसी श्री ठाकुर जी ने जो बंसी बजाई है वो श्री राधा रानी के लिए बजाई है। आप उस भाव को अपरस का भाव समझो, वो आप लोगों के लिए है ही नहीं।
लेकिन जो शरद पूर्णिमा पे बंसी बजी है वो आप गोपियों को ही पुकारने के लिए बजी है। तो इस वजह से उस दिन उस लीला का, उस भाव का, उस दर्शन का प्रदर्शन होता है कि ठाकुर जी ने वो बंसी आप लोगों के लिए बजा रहे हैं, आप लोगों का नाम ले लेके पुकार रहे हैं कि मेरी जो जो गोपी हो वो श्री वृंदावन धाम में आए। मैं आज भी, और जगह तो महाराज कथा सुनने को मिलती है, वृंदावन एक ऐसी जगह जहाँ कथा देखने को मिलती है, और जगह तो आप बैठकर कथा सुनते हो, यहाँ कथा के दर्शन करते हो। बिहारी जी हाथ में अभी भी खड़े, बंसी लिए चल ही रही है कथा उनकी। हाँ, बिहारी जी हाथ में बंसी लिए खड़े हैं शरद पूर्णिमा पे। ये क्या है? ये कथा के साक्षात दर्शन है, और वो आपके लिए उस दिन धारण कर रहे हैं बंसी, वो आप लोगों को पुकारने के लिए उस दिन धारण कर रहे हैं। लेकिन किसको? जिस गोपी के कानों पर माया रूपी पर्दा नहीं है महाराज, वो वृंदावन में आएगी, प्रवेश करेगी, ठाकुर जी के साथ महाराज की लीला में विद्यमान रहेगी। और जो अभी भी माया रूपी पर्दे में बैठी हुई है कि मैंने ये देख लूं, वो देख लूं, फलाना कर लूं, अभी वो गोपी को ना जाने कितने जन्म लेने पड़ जाए तब वो वृंदावन पहुंचे। सीधी सीधी सी बात है। तो मैं ऐसा लग रहा है बिहारी जी ताना मार रहे हैं सीधे हम लोगों को। मैं एक बार फिर बताता हूँ कि क्यों ठाकुर जी वर्ष में मात्र एक ही दिन बंसी को धारण करते हैं, क्योंकि उस दिन श्री बिहारी जी महाराज ने, श्री कृष्ण ने जो बंसी बजाई है वो एक ही दिन मात्र उन्होंने गोपियों के लिए बजाई है। उसके अलावा जितनी भी बार ठाकुर जी की बंसी बजी है वो श्री प्रिया जी की बजी है। जो श्री प्रिया जी के लिए बंसी बजी है वो एक अपरस की लीला है, उसका दर्शन आप हम नहीं कर सकते। और जो गोपियों के लिए बजी है वो माधुर्य लीला है, उसके दर्शन हम आप लोग कर सकते हैं। इसीलिए हम आप लोगों को मात्र वर्ष में एक दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन श्री बंशीधारी के, मोर मुकुटधारी के दर्शन करा। जय हो। तो हमारे सारे प्रश्न जो मेन थे वो तो मैंने कवर अप कर लिए, पर अब जो मतलब काफी लोगों की चर्चा रहती कि कुछ लोग जो उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं उस दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन, तो उन लोगों के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उपवास जो हम लोग बोलते हैं कि खाना छोड़ दे, ये छोड़ दे, उपवास का अर्थ बेसिकली क्या है? क्यों उपवास रखा जाता है? उपवास का अर्थ मात्र और मात्र कितना सा है कि आप अपने समस्त प्रकार की इंद्रियों को संसार से निकाल कर ठाकुर जी के भजन में, ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करें। अन्न त्याग दें और मौन व्रत रख लें और जल त्याग दें, निर्जला रख लें, न जाने क्या क्या कर लें। और करने के बाद भी अगर 10-15 मिनट, चलो 5 माला, क्या नियम है साहब, 5 माला करनी है ठाकुर जी की, आज का हमारा व्रत है, हम वो कर लें, बात खत्म हो जाएगी। जहाँ ये गिनने से लाभ हुआ है शीतल आज तक कभी मैंने तो नहीं देखा। मैं तो गिनना तब अपना लाभ मानू जब ठाकुर जी स्वयं साक्षात प्रकट हो मेरे सामने यहाँ आकर दर्शन, तब तो गिनने का कुछ अर्थ भी है ना। बिना, नहीं तो व्यर्थ में मैं गिने जा रहा हूँ कि मेरी 5 हुई, मेरी 7 हुई, मेरे इतने व्रत हुए, इतना ये हुआ, इतना वो हुआ। तो आप मूल रूपेण आप समझ के चलिए, पहली बात तो शरद पूर्णिमा पे कोई उपवास रखना ही नहीं है, चकाचक खीर खानी है, चंद्रकला खाने है। आपके समस्त प्रकार के उपवासों का परिणाम ही ठाकुर जी की खीर और चंद्रकला है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार के उपवास का कोई भी नियम शरद पूर्णिमा वाले दिन है ही नहीं। मात्र और मात्र हमारे द्वारा माने जाने वाले जो उपवासिक व्रत रहते हैं वो रहते हैं जन्माष्टमी के। जन्माष्टमी के दिन हम व्रत क्यों रखते हैं? क्योंकि देवकी और वासुदेव जी महाराज जिन्होंने इतने वर्ष इस धरा धाम पर श्री कृष्ण को प्रकट करने के लिए जो कष्ट सहन किए थे, हम उनके प्रति अपना भाव प्रकट करते हैं, अपना अन्न जल त्याग करते हैं। तो मूल रूप में अगर आपको उपवास रखना है, मैं तो कहूँ रोज रखो। एक दिन उपवास रखने से काम नहीं होगा, रोज रखो। किसका? काम क्रोध मद लोभ प्रभु नाथ नरक के पंथ। आप उपवास रखो इन चीजों का, काम का, क्रोध का, मद का, लोभ का, मात्सर्य का। फोन आ गया था, आई थॉट मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर होगी अभी। हाँ, बीच में ब्रेक हो गई थी। हाँ भैया, हमारो लाला तो खूब खिलाने पिलाने वालों है। और बेचारा भैया देखो, हमें तो एक ही बात हमारे पूर्वज समझा के गए हैं कि बेटा समस्त प्रकार की एकादशी को परिणाम ही मात्र कितनों सो है कि जो ठाकुर जी की दूध की
वो दूध भात को दोना, दही की पकौड़ी, सौंठ की पकौड़ी जो तुम्हारे हाथ में लग रही है ना, जो परम पिता परमेश्वर जिसकी नख लिखा चंद्र, मैं एक भाव सुनाता हूँ, जो अनवेद्य अनादि अनंत अखंड अनूप अकाम है, जाहे बिलो कहीं वेद सदा, जो नित्य निरीह निरंजन नाम है, जो सुख कंदन दुख विभंजन अष्टयाम हरि सुख धाम है, सोई त्रिलोकी को नाथ अली, वृषभान लली की गली को गुलाम है। तो गली को गुलाम की उपाधि दी गई है ना, और हम उन श्री राधा रानी के चरण सेवक हैं, हम उन श्री बिहारी जी महाराज के चरण सेवक हैं। तो ये समय मो तो लगता भी नहीं है कि न जाने कौन सी एकादशी फल गई होगी अगर मैंने, क्योंकि एकादशी के बस की बात नहीं है कि जो ये परिणाम दे दे, जो वृंदावन वास दे दे, जो ठाकुर जी की इतनी कृपा दे दे, जो सर्वांग दर्शन दे दे ठाकुर जी के, ये मात्र श्री जी की कृपा है, ये एकादशी की कृपा नहीं हो सकती। तो भैया चकाचक चंद्रकला पाओ, चकाचक खीर पाओ, चकाचक ठाकुर जी के दर्शन करो। बादन तो चंद्रमा अपने संपूर्ण, अरे वो आनंद लेने का दिवस है महाराज, कोई वियोग का समय नहीं है। वो चंद्र कब संपूर्ण है, चंद्रमा तो बहुत है और रोज अपनी चंद्रिका के साथ ही आकर दर्शन देते हैं, परंतु चंद्रमा में भी सर्वश्रेष्ठ चंद्रमा पूर्णिमा के चंद्रमा है। और पूर्णिमा, और इन चंद्रमा की इतनी बात क्यों हो रही है शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की, क्योंकि यहाँ शरद पूर्णिमा का चंद्रमा भी आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे ब्रज का ही मुख्य त्योहार है। इसके लिए महाराज ब्रजवासी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो इस चंद्रमा को समझो। यहाँ वो आकाश में उदय होने वाले चंद्रमा की चर्चा इतनी नहीं है, वो तो अमृत, वो कहते हैं कि खीर रख दो, अमृत बरसा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो उनकी अपनी लीला है। यहाँ तो करोड़ों चंद्रमा के समान श्री बिहारी जी महाराज बैठे हैं, जिन्होंने ना जाने कितने अरबों खरबों अनंत कोटि चंद्र, जब अनंत कोटि ब्रह्मांड का निर्माण करा है तो उस ब्रह्मांड के सूर्य और चंद्र भी तो श्री ठाकुर जी नहीं बनाए होंगे जी, है ना। तो आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि कोटि चंद्रमा को प्रकाश देने वाले श्री बिहारी जी महाराज के आगे दरे दोने की खीर जब प्रसाद में खाने को मिल जाए, तो इससे सुंदर शरद पूर्णिमा का और क्या परिणाम चाहिए, इससे सुंदर और क्या गति चाहिए। जी, और आगे के प्रश्न मेरी साइड से तो मतलब मेरी ओर से इतने ही प्रश्न थे जो मुझे पूछने थे। अच्छा, एक बीच में मुझे अभी याद आया, मतलब बड़ी जिज्ञासा है मुझे जानने की कि भजन आप बोल रहे हैं कि भजन करना चाहिए, तो भजन क्या होता है, भजन का अर्थ क्या है, क्या होता है भजन का मतलब? देखिए ये एक आप समझ के देखिए, भजन पता नहीं क्यों कोई है जो ना जाने क्या क्या पूछ रहे हैं तो मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि भजन, कीर्तन और प्रवचन, श्रवणम और श्रवण कथनम, श्रवण मंगलम कथन मंगलम, दोनों गति आ जाती है यहाँ पे। इन सब का समावेशी स्वरूप है मूल में भजन ही, इनको हम भजन ही कहते हैं, क्योंकि हर मात्र हमारे द्वारा की हुई क्रिया, आप रसोई में खड़ी ठाकुर जी के लिए मान लो खीर ही बना रही हो शरद पूर्णिमा पर भोग लगाने के लिए, और आपके मन में गति आपकी उस अवस्था पर आप पहुंच चुकी हो कि हाय आज मैं अपने ठाकुर जी को अपने हाथों से बनी हुई खीर पकाऊंगी, इसमें इलायची डालूं, इसमें मेवा डालूं, इसको कैसे ज्यादा से ज्यादा स्वादिष्ट बनाऊं, इसको कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं आनंदित बनाऊं। और जब आप वो लेकर श्री ठाकुर जी के आगे पहुंचोगी, भोग लगाओगी, तो जो हृदय, जो आनंद आपके हृदय में विराजमान है जब आप ठाकुर जी की सेवा कर रही हो, वो ही आनंद का अनुभव श्री ठाकुर जी कर रहे हैं जब वो खीर पा रहे हैं। आप दोनों के इस परस्पर मिलन की अवस्था को ही भजन कहते हैं, ये ही भजन है। जय हो। ठाकुर जी की सेवा में बने रहना, ठाकुर जी के चिंतन में बने रहना, ठाकुर जी की लीलाओं के ध्यान में बने रहना, यही भजन। भजन का मात्र यही नहीं है कि आप क्या है, वृंदावन की भी दो यात्राएं और दो ही दर्शन है, एक मानसिक यात्रा, एक शारीरिक यात्रा। मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, तन के प्रयास से मंदिर तक पहुंचोगे, मन के प्रयास से बिहारी जी तक पहुंच जाओ। तो मन का प्रयास ज्यादा जरूरी है ठाकुर जी तक पहुंचने के लिए। और ये है भजन, है क्या? भजन मन का ही प्रयास है।
धाम के भी दो दर्शन है, एक प्रत्यक्ष दर्शन आकर क्या देख रहे हो, मार ई रिक्शा खड़े हैं, भीड़ लग रही है, लाइन लग रही है, भल्ले टिकिया चल रहे हैं, न जाने क्या क्या हो रहा है, ये धाम के प्रत्यक्ष दर्शन है। और धाम के अप्रत्यक्ष दर्शन क्या है कि जहाँ स्वामी जी की निवृत्त निकुंज की लीलाओं में महाराज रंग महल के दर्शन, इस धाम के अप्रत्यक्ष दर्शन। श्री बिहारी जी के साथ में जहां आपका टू वे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाता है कि ठाकुर जी आज तो पीली पोशाक पे बैगनी कलाई, क्या मतलब बने, अरे लाला दर्शन खोलवे को समय है रो, जा गोपी की जो चुन्नी हाथ में आई भैया ओढ़ के खड़ो है, तुम्हें दर्शन तो देने। ये इस धाम के अप्रत्यक्ष दर्शन है। और एक बात बताऊं, ये हमारे यहाँ पर एक पर्दा करने की परंपरा है ना कि बार बार पर्दा आता है, इस बात को भी समझो। ये पर्दा आता है इसलिए कि अंदर जो खड़ी परमात्मा है, बाहर जो खड़ा जीवात्मा है, इन दोनों के मिलन में जो बाधा बन रहा है वो ये माया रूपी पर्दा ही बाधा बन रहा है। और इस माया रूपी पर्दे को कैसे हटाओगे? इस माया रूपी पर्दे को हटाने के लिए महाराज काम, क्रोध, मद, लोभ, ये जो आपके शत्रु बैठे हुए हैं ना, जिस दिन ये हट गए और मात्र ठाकुर का प्रेम आपके हृदय में आ गया, जीवन में ठाकुर जी श्री बिहारी जी आपके आंखों से ओझल नहीं होंगे। कार्तिक मास में रोज भावों को लाइव सुनना चाहते, जरूर 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 मैं आपके साथ में लाइव रहूंगा। तो उस दिन श्री ठाकुर जी आपकी नेत्रों से ओझल होना बंद हो जाएंगे। उस दिन श्री बिहारी जी के आपको स्पष्ट दर्शन होंगे, आने की भी जरूरत नहीं है। महाराज स्वामी जी कौन से गए, कोई नहीं है ना, कोई ऐसा सूरदास बाबा नित्य दर्शन करते थे। ये भजन का परिणाम है कि आपको दर्शन की प्राप्ति सहज हो जाए उस परमपिता परमेश्वर की, ये मात्र दर्शनों का परिणाम है। और इसके मेरे भैया कुछ और प्रश्न भी है जो मेरी खुद की एक रिक्वेस्ट है कि यही सेशन शरद पूर्णिमा के ऊपर ही हम लोगों को एक और करना चाहिए आज के बाद में, जब भी आपको समय मिले। मेरे पास समय ही मात्र इन्हीं कार्यों के लिए है। मैं तो बस आप समझिए कि यही मेरा संसारी, ये सब मुझे समझ में और कुछ नहीं आता है। बस मुझे मात्र यही सब बातें समझ में आती है कि बस अगर विषय रहे, वस्तु रहे, चर्चा रहे तो मात्र इन्हीं चीजों पर रहे। क्योंकि कुछ चीजें आपने आज ऐसी बोली है जो फिर से प्रश्न करने लायक है और उनका उत्तर हम सबको चाहिए ही चाहिए। तो जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी जब अगला सेशन हो तो कुछ ऐसा ही प्रश्न लेके आए तो हम लोग उससे भी ले सके। तो ये सेशन शरद पूर्णिमा वाला एक और होगा, ये मेरी खुद की रिक्वेस्ट है। एक हमारी वृंदावन दासी जी हैं, इनसे ये हमारे लाइव में रोज में इंटरेक्शन में रहती हैं। और थैंक यू सो मच शिविका जी, सच अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन टू ईच वन ऑफ द क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। एंड सो उनकी क्वेरी है कि वो टिपारे वाला पद आप एक बार सुना दो, तो एक बार उनकी बात भी रख लेते हैं, उनकी सुनते हैं कि तेड़े टिपारे कटारे की रीत की, मांग की पाग की धारी की जय जय, कुंडल जाए कपोलन ते मुस्क्यान हूँ धीर प्रहारी की जय जय। हमारे यहाँ समझो, यहाँ हमारे बिहारी जी का अस्त्र क्या है, या हमारे श्री बिहारी जी महाराज का अस्त्र मुस्कान। किसी पे सुदर्शन है, किसी पे गदा है, किसी पे त्रिशूल है, किसी पे चक्र है, किसी पे महाराज धनुष बाण है, किसी पे कुछ है, किसी पे हमारे बिहारी जी का प्रहार किससे करते हैं? हमारे बिहारी जी प्रहार करते हैं मुस्कान से। हुआ 1 मिनट, शायद मेरा ये पॉज का चलेगा। अब ठीक है, मेरा वॉइस मेरी ठीक है? जी, अब ठीक है। तो हमारे ठाकुर जी की क्या है कि मुस्कान हूँ धीर प्रहारी की जय जय, राजेश्वरी दिन रात रटूं यही मोहन की बनवारी की जय जय। अब आपके हृदय पे प्रहार हो गया, आप हो गए घायल, तो अब आप करोगे क्या कि राजेश्वरी दिन रात रटूं। अब तो महाराज जो हमारी रासेश्वरी हैं, अब तो मात्र दिन रात उनको ही रटना है। राजेश्वरी दिन रात रटूं यही मोहन की बनवारी की जय जय, प्रेम ते बोलो बोलत डोलो, बोलो श्री बाके बिहारी की जय जय, बिहारी की जय जय, जय हो जय हो। तो ये सवैया एक सुनने की इच्छा थी, तो मुस्कान हूँ धीर प्रहारी की जय जय। ठाकुर बिहारी, अभी कोई पूछे कि बिहारी जी का अस्त्र क्या है बताओ, आप तो कहोगे कभी बंसी ना देखी, मात्र एक शरद पूर्णिमा पे देखी, अब अस्त्र कांटे आगो। तो अस्त्र का हमेशा याद रखिएगा कि ठाकुर जी की मुस्कुराहट ही ठाकुर जी का अस्त्र है। मैं बिल्कुल ये सेशन पोस्ट करूंगा आप लोगों के लिए।
अब शीतल जी, अब मेरे से तो आप लोगों ने बहुत बुलवा लिया, बहुत सुन लिया। अब समय है कि आप बोलें और मैं सुनूं। तो अब क्योंकि थोड़ा सा मैं भी आनंद लूं। और एक बात मैं बता जी देता हूँ, जी। एक बात मैं बता देता हूँ कि श्रवण मंगलम की गति ज्यादा है ना। ये गोपी गीत का ही शब्द है जो मैं आप लोगों के आगे ले रहा हूँ। कि जी कथामृतम श्रवण मंगलम, की आपकी कथा अमृत है जिसको सुनने से जीव मात्र का कल्याण होता है। तो श्रवण मंगलम की गति को करते हुए अब आप कुछ श्रवण कराओ। और आप सभी को, जी। भैया मैं सबसे कहूंगा, इन्होंने राधिका स्तवराज गाई हुई है और बड़ी सुंदर नहीं नहीं। इन्होंने उसकी लय और बद में क्या बोलूं। मुझे बड़ा आनंद आया जब आपके द्वारा मैंने राधिका स्तवराज सुनी थी। राधिका स्तवराज श्री बाबा महाराज का लिखा हुआ एक अनूठी रचना है। बाबा महाराज श्रीमद् भागवत गीता का पद्य शैली में जब आप रूपांतरण कर रहे थे, जैसे रामचरितमानस का आप अध्ययन करते हैं तो वो एक पद्य शैली के अंदर है, मात्रा सोठा सबको मिलाकर। तो इसी तरीके से बाबा महाराज जब श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों का पद्य शैली में जब रूपांतरण कर रहे थे तो उस समय पर वो श्री ठाकुर जी के चरणों में गए। लेकिन उससे पहले वो श्री राधिका स्तवराज श्री बाके बिहारी अष्टक के जैसे दो अनूठे पदों का संग्रह हम लोगों को दे गए, जिसकी कृपा से हमें बड़ा आनंद आता है। तो राधिका स्तवराज तो पता नहीं शीतल कब पूरा सुनाएंगी, मैं तो कई बार इनसे कह चुका हूँ। लेकिन अब कुछ, अब इनको कुछ जो इनका भाव करे, जो इनका मन करे, ये वो सुनाए। और अब समय सुनने का है। तो कुंज बिहारी श्री हरदास जय बिहारी जी की मैं अपनी वाणी को राधे विराम दे राधे रहा भैया। हूँ। मैं अरे ऐसा ही नहीं। हूँ, है ना। तो बस अच्छा, राधे। अभी मेरे गीत के बाद में आपको फिर बोलना है क्योंकि तब मैं अच्छा नहीं बोल पाऊंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, जय हो जय हो, बहुत सुंदर। गिटार की आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले मतलब भजन प्रस्तुत करने से पहले मैं उसका भाव बता दूं कि ये कब गाया था, मतलब कब लिखा गया है या किस भाव का है। जय हो। तो जब श्री राधा जी मतलब महाराज के समय जब कन्हैया उनके पास जाते हैं, तो जब सुबह होती है महाराज की, सुबह होने मतलब हाँ रात के बाद में जब सुबह होती है हाँ तो हाँ। सारी सखियां राधिका जी से मिलने जाती हैं। वाह। और वो पूछती हैं कि श्री राधे, आपका ये श्रृंगार किसने किया है, मतलब हाँ इतना सुंदर इतना दिव्य श्रृंगार है। तो ये बड़ा मेरा खुद का एक बहुत प्रिय भजन है, तो उसी के ऊपर ये हाँ। भजन है और ये आपको भी बड़ा प्रिय है। कौन तो मण्यो मैंने जी चुन के थारो निकाला। हाथ, श्री राधिका जी कहो साची साची बात। जय हो, बहुत सुंदर, जय हो। कौन श्रृंगार्यो तने राधिका जी, कहो साची साची बात, कहो साची साची बात। कौन मांडी जी दो हाथ, मेहंदी सोहनी राधे। कौन मांडी जी दो हाथ, मेहंदी सोहनी। जय हो। कौन श्रृंगार्यो तने राधिका जी, कहो साची साची बात, कहो साची साची बात। कौन मांडी जी दो हाथ, मेहंदी सोहनी राधे। कौन मांडी जी दो हाथ, मेहंदी सोहनी। पूनम की थी रात, हेली मारी सुन लो जी बात, मारी सुन लो जी बात। कुंजन में नंदलाल, मांडी सोहनी राधे। कुंजन में नंदलाल, मांडी सोहनी।
बहुत सुंदर। जय जय। एक पैर बाया हाथ कीधो जो मांडियो जी दाया हाथ मांडियो जी दाया हाथ महावर रचते बोर मेहंदी सोहनी राधे महावर रचते बोर मेहंदी सोहनी कौन श्रृंगार्यो तने राधिका जी कहो साची साची बात कहो साची साची बात कौन मांडी जी दो हाथ मेहंदी सोहनी राधे कौन मांडी जी दो हाथ मेहंदी सोहनी मेहंदी सोहनी राधे कौन मांडी जी दो हाथ मेहंदी सोहनी। जय हो। बोलो आज के आनंद की जय। महाराज जय हो। जय हो। जय हो। मैंने पहले ही कहा था कि ब्रजवासियों को ना डालडा से मिली हुई मिठाई अच्छी नहीं लगती, उन्हें देसी घी की आदत है। तो बिल्कुल शीतल, मैं स्पीचलेस हूँ आपके भाव के आगे। और ये मैं क्या कहूँ कि मैं सच में, ठीक है, कुछ बिहारी जी महाराज की कृपा से थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ कुछ विषय पर, परंतु आपका बहुत 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 अच्छा माध्यम है कि जो आप ये सारी चीजें अंदर से बाहर निकलवा पाते हो। और क्या सुंदर, मतलब मैं जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं जानता हूं कि सब आपको धन्यवाद देना चाहते होंगे इस भाव के लिए। तो बिल्कुल ये चंदू सरोवर की लीला बता रही हैं, तो इनको तो दर्शन भी हो गए चंदू सरोवर जी के। तो बहुत सुंदर, जो इतनी सुंदर लीला, इतनी इतनी सुंदर लीला की श्री प्रिया जी और श्री सखी के भाव में, मतलब आनंद की पराकाष्ठा है श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो जब हृदय बहुत आनंद होता है तो एक ही बात निकलती है, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। बहुत श्री सुंदर, हरिदास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कबीरदास जी कहते हैं कि मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हाँ 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 हाँ। और यही भक्ति हृदय है। पता है क्या, एक और कैरेक्टरिस्टिक यहाँ आप समझ लीजिए कि जब आपका हृदय नित्य आनंद में रहे, नित्य मस्ती में रहे, आप समझ जाओ आप ठाकुर जी के भगत हो महाराज हैं। जब समझते, जब भगत बन गए तो चिंता का तो कोई कॉलम ही नहीं है लाइफ में कि पड़ोसी की, अड़ोसी की, इसकी उसकी, यहाँ की माँ की, कोई चिंता बचे जीवन में। वाह। और जब जब हृदय में इतना आनंद होगा तो भाव ऐसे ही निकलेंगे शीतल कि कौन मंड्यो जी थारो हाथ राधिका जी कहो साची साची बात। तो बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। वाह, क्या गोपी आनंद ले रही है श्री प्रिया जी के साथ में। बहुत सुंदर। और क्या आप उस लीला के दर्शन करा के हमें आनंद दे रही हैं। जय हो, दोनों भावों की जय हो। बहुत सुंदर, बहुत मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये सब उधर है, उधर सब उधर का उनका चल रहा है। जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर। चलिए राधे अब, राधे भैया। चलिए अब इसको कि आप कुछ और भी सुनाएंगी। मैं तो पूरी रात सुनने को तैयार हूँ, मुझे व्यूअर्स का नहीं पता, लेकिन तो आप कुछ और भी अगर सुनाना चाहें तो प्लीज सुनाइए। अच्छा, आप ही, मतलब पिछली बार एक जब लाइन हमारी बस चर्चा राधे हुई का थी। स्तवराज की मैं आपसे अरे अपेक्षा में रहूंगा कि अगर हो जाए तो। जी जी, मैं अभी 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 गा देती हूँ। जय हो। जयति जय जय राधिका, जयति जय जय राधिका, जयति जय जय राधिका सुकुमारी का रस साधिका,
जयति जय जय राधिका सुकुमारिका रस साधिका, जय पद्म सदना प्रेम वदना श्याम की आराधिका, जय पद्म वदना प्रेम सदना श्याम की आराधिका, जयति जय जय राधिका। जय किशोरी नवल गौरी प्रेयसी अभिराम की, जय किशोरी नवल गौरी प्रेयसी अभिराम की, हे राधिके अब कर कृपा हर काली माँ हृदय धाम की, हे राधिके अब कर कृपा हर काली माँ हृदय धाम की, जयति जय जय राधिका। जयति जय जय राधिका श्री राधिका श्री राधिका, जयति जय जय राधिका सुकुमारिका रस साधिका, जय पद्म बदना प्रेम सदना श्याम की आराधिका, हे पद्म बदना प्रेम सदना श्याम की आराधिका, जयति जय जय राधिका। कुंज बिहारी रसिक वर श्री स्वामी हरिदास, करहु कृपा वर वसहु नित वर वृंदावन वास, जैसो तैसो रावरो श्री कृष्ण प्रिया सुख दाम, चरण शरण निज दीजिए श्री सुंदर सुखद ललाम। जय हो भैया। शीतल जी, मैं तो कहूँ ये सेशन रोज हो, और मैं क्या बताऊं आपको, बहुत लोग धन्यवाद दे रहे हैं। दीदी मुझे आनंद आ रहा है, सुपर। शीतल जी बहुत 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 सुंदर, बहुत करुणामयी, बहुत कृपामयी। मुझे लगता है पूरे पूरे समय पे, मतलब इतना सुंदर भाव, ये मात्र बिहारी जी की कृपा ही है हम सब के ऊपर। इसमें हम सब इसके अंदर हैं कि जो अभी इसका रसपान कर रहे हैं, आगे इसका रसपान करेंगे, ये श्री ठाकुर जी की ही कृपा है। और गान कला गंधर्व श्यामा श्याम को तोषे, तो स्वामी जी का भी एक ही मात्र उद्देश्य रहता था, मैं सिर्फ अपने गुरु मार्ग पर हूँ शीतल, और कुछ नहीं। कि स्वामी जी भी गान कला गंधर्व, जो ठाकुर जी को गायन की कला, नृत्य गंधर्व की कला प्रस्तुत करते थे, वृंदावन आकर ठाकुर जी स्वामी जी ठाकुर जी के आगे ले जाकर उनको परोस देते थे। तो मात्र मेरा यही प्रयास है, जो आपकी इतनी सुंदर कला है गान की, ये मैं श्री बिहारी जी का, जैसा आप मुझे दे रही हैं, मैं वैसा श्री ठाकुर जी के आगे ले जाकर परोस दूं। यही गोस्वामी का कार्य भी यही होता है कि आप सभी भक्तों के भाव ले जाकर श्री ठाकुर जी के आगे ले जाकर परोसे जाए। तो आज के आनंद की जय हो, आज के इस सेशन की जय हो। शीतल जी द्वारा जो इतना सुंदर दिव्यादि दिव्य भजन सुनाया गया, उसकी जय हो। और एक लाइन का अर्थ बता देता हूँ कि हे राधिके अब कर कृपा हर काल माँ हृदय धाम की। इसका अर्थ ही मात्र ये कि हे श्री प्रिया जी, मेरे हृदय में व्याप्त इस अंधकार को हरें और मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर करुणा करें। ये तभी श्री राधिका स्तवन, श्री राधिका जी के स्तवन का पाठ है ये। तो श्री ठाकुर जी ने बहुत आनंद कराया। बस आप लोग ही निर्णय करता है मुझे कैसे, मेरे पास बस जैसे ही मुझे उचित समय लगेगा कि हमें दूसरा लाइव सेशन रखना चाहिए और हमें आनंद आए, बस मुझ तक सूचना आ जाए और हम तुरंत दूसरा लाइव सेशन करके और शरद पूर्णिमा तक ऐसे ही आनंद लेंगे। और भैया बंसी बजने वाली है। जब गोपियों ने इतने 8 माह प्रतीक्षा करी, 8 महीने तक उस की प्रतीक्षा करी थी कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर जब चंद्र पूर्ण होगा तब हम बिल्कुल आपको मिल जाएगा राधिका स्तवराज, तब हम श्री ठाकुर जी आपके साथ में ये कह रहे हैं कि आज तो लाइव बंद मत करो भैया। अरे तो जैसे आनंद श्री ठाकुर जी द्वारा गोपियों ने जैसे प्रतीक्षा करी थी, तो थोड़ी बहुत तो आनंद प्रतीक्षा में हम भी रह सकते हैं। और हमारे पास रहने का मार्ग एक ही है कि तब कथामृतम,
कि तत्व जीवनम, कि बोले कहते हैं ना, ठाकुर जी बोले गोपियों से, क्यों भाई एक बात बताओ, तुम में से तो मरी कोई भी नहीं। हमने तो सुना था कि जब प्रेमी वियोग में चला जाता है, जब प्रेमी को प्रेम की प्राप्ति नहीं होती तो उस वो तो मर जाता है, और तुम तो सब जिंदा खड़ी हो, तुम में से तो कोई भी नहीं मरा। तो बोले अरे हम गति तो तुमने हमारी यही करी थी माधव की, हम मर ही जाते। लेकिन होता क्या है कि हमें एक गुण रहस्य के बारे में पता चल गया। तो ठाकुर जी पूछ रहे हैं कौन से रहस्य के बारे में तुमको पता चला? कि बोले तब कथामृतम तत्व जीवनम, ये हमने एक अमृत पी लिया था। तो बोलते हैं क्या अमृत पिया? बोले आपकी कथा का अमृत हमने पी लिया था। होता क्या है, जब आपको किसी की ज्यादा याद आ जाए तो आप उसके बारे में, एक प्रश्न आया है हमारे पास में, शीतला प्लीज पढ़ लीजिए। जी। तो ये प्रश्न ही बड़ा विचलित कर गया मेरे को कि ठाकुर जी उन्हें छोड़कर क्यों गए, हे भगवान। चलिए मैं आता हूँ अभी इसी इसी पर ही मैं आता हूँ कि ठाकुर जी उन्हें छोड़कर क्यों गए, है ना। तो अभी हम चल रहे थे तब कथामृतम तत्व जीवनम, कि हमने एक अमृत का पान कर लिया, और वो अमृत क्या है? कि वो अमृत है आपकी कथा का रसपान करना, आपके आपकी लीलाओं का रसपान करना। तो हम क्या करती थी कि हम सब एक जगह बैठ जाती थी, मिल लेती थी, और वो कहती थी कि जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी तब आपने ये मुकुट पहना होगा, ये बंसी धारण करी होगी, ये कटकाछनी धारण करी होगी, ये उर्माल गलमाल आपके हृदय पे। तब हम आप ही की चर्चा करते रहते थे, तो हमें आप ही के दर्शन होते रहते थे। तो अब जब आपके दर्शन हो गए तो वहां वियोग ही नहीं हुआ। जहाँ दर्शन, जहाँ ठाकुर जी आपके आगे प्रत्यक्ष हो गए, वहां वियोग की अवस्था ही खत्म हो गई। तो हम उस कथामृत का पान करके आ, हमने ये जीवन व्यापन करा है। ये अंकित सक्सेना जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि कर्तव्य के लिए जिस वजह से प्रभु जी ने अवतार लिया था। देखिए, मैं एक बात समझ में आते है कि एक मैं कोई भी, अभी इसके लिए तो एक सेपरेट ही चाहिए, मैं वो विषय ही नहीं छेड़ूंगा, वो चर्चा ही नहीं करूंगा। अभी सिर्फ बात श्री कृष्ण की चल रही है यहाँ पर। तो ये आप समझिए कि भगवान की गति, या एक एक निर्णयकर्ता की गति, एक राजा की गति क्या होती है? कि अपनी प्रजा के लिए अगर सर्वाधिक प्रेम, सर्वाधिक विषय वस्तु, सर्वाधिक लीला का त्याग कर कर भी और इस संसारिक विषय वस्तु में प्रवेश करना पड़ जाए, तो उस राजा को क्षण मात्र का देर नहीं लगना चाहिए। आपके को क्या लगता है, ठाकुर जी के लिए सहज था वृंदावन छोड़कर और मथुरा चले जाना? कि राम जी के लिए सहज था कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी? इतना सुंदर भाव है, लेकिन इस भाव का कुभाव अभी हो रखा है। कभी इस विषय वस्तु पर हम बाद में चर्चा करेंगे। हे वृषभानु सुते ललिते, मैं कौन कियो अपराध तिहारो। दोनों हाथ ऊपर करके मथुरा की कटालिका पर खड़े होकर ठाकुर जी श्री ब्रजमंडल की तरफ अपने नेत्रों को करके शाम के समय गोधूल की वेला में जब खड़े हुए हैं, और लांग की धोती जैसी हम सेवा में पहनते हैं, लांग की धोती ठाकुर जी ने धारण करी है, वो धोती खोल के उसका पल्लू डाला है ऊपर कंधे में, जो पटका पीतांबर धारण किया हुआ उसका घूंघट बनाया है, घूंघट बनाने के अपने अपने आप को एक स्त्री स्वरूप में प्रविष्ट करके, और दोनों हाथ की, क्या पता श्री जी गोपी ही समझकर मुझ पे कृपा कर दे और मुझे श्रीधाम वृंदावन में वापस बुला ले। हे वृषभान सुते ललिते, मैं कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ दियो ब्रज को वसवो, दंड रहो अति भारो। मेरे से बहुत बड़ी भूल, मैंने कुछ बहुत बड़ा अपराध करा है जो मेरा ये ब्रजवास छूट गया। देहु सदा ब्रज को वसवो, यह कुंज कुटीर यमुना जल प्यारो, अपनो जान दया की निदान, भई सो भई अब वेग समारो। अब जो होना था सो हो गया। अब तो आप मुझे दोबारा अपनी शरण में लो, अब तो आप मुझे दोबारा अपनी अपनी अपने श्रीधाम वृंदावन में स्थान दो। और कहते कहते ठाकुर जी देख रहे हैं कि दीपदान होता हुआ आ रहा है श्री यमुना जी में से, और जब दीपदान होता हुआ आ रहा है तो उस किसी दीपक की ज्योति के प्रकाश में श्री प्रिया जी की नखुलिका के नाक की नथ का जो नग होता है उसके दर्शन हो गए हैं। और ठाकुर जी उस नखुलिका के नग के दर्शन करने मात्र से ही मूर्छित अवस्था में चले गए हैं। इतने में श्री उद्धव जी पीछे से आए और उद्धव जी ने ठाकुर जी को गले से लगाया।
वो अवस्था है जब भक्त भगवान को साध रहा है, वो अवस्था उस समय की। ये गति हुई है महाराज ठाकुर जी के वृंदावन से निकलने के बाद। और मात्र क्यों, इसका कारण क्या था? तो अब आके एकदम से, ये अभी छोड़ो, कथा में ही रहते हैं। एकदम से उद्धव जी ने जब श्री ठाकुर जी को साधा है, और श्री ठाकुर जी को साधने के बाद बोल रहे हैं, माधव आपकी ये गति, इसका कारण क्या है? आप परम ब्रह्म, ऐश्वर्य संपन्न ब्रह्म, वैराग्य संपन्न ब्रह्म, और आपकी ये गति। तब ठाकुर जी के ने बड़ा विलाप हृदय से बोला है कि वहां श्री प्रिया कष्ट में है, वहां श्री राधे कष्ट में है, और मुझे उनकी बड़ी याद आ रही है, मेरा उनसे बड़ा मिलने का मन कर रहा है, परंतु मैं लीला प्रविष्ट होने के कारण वहां विषय है ही नहीं स्थान की दूरी का। मथुरा और वृंदावन में कितनी दूरी, अरे 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा। उद्धव जी आ नहीं गई थी क्या? कितनी देर लगी थी? वहां विषय स्थान की दूरी का नहीं है। अब हमारे बीच के भावों में दूरी आ गई है। वो मुझे आज भी बंशीधारी देखना चाहती है, लेकिन अब मैं चक्रधारी हो चुका हूं। तो श्री ठाकुर जी जब उद्धव जी को बता रहे, बोले नहीं नहीं नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान की निशानी नहीं है माधव। अब ठाकुर जी को फिर थोड़ी चेतना आई है वहां पर, जब उद्धव जी ने ये बोला है कि ये ब्रह्म ज्ञान की निशानी नहीं है। बोले नहीं, अभी उद्धव उस गति को प्राप्त नहीं हुआ है जो प्रेम की चर्चा को समझे। अभी उद्धव उस अवस्था पर नहीं पहुंचा है। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ। उद्धव जी ठाकुर जी के स्वीटी जी कह रही है, रास में से एकदम आप तो विरह में ले आए। तो जय हो जय हो जय हो। तो उद्धव जी श्री ठाकुर जी के मैं बिल्कुल, आपने स्वीटी जी किस विषय पर थे हम, कि यहाँ उद्धव जी ने जब देखा है कि ठाकुर जी की एक गति हो रही है और उद्धव नहीं समझ रहे। आप एक बात, मैं बात बता दूं आपको, कि हर प्रकार का वेद ग्रंथ, पूजा अर्चना, अभ्यर्चना, स्तुति, हर प्रकार का धर्म का ठेकेदार, हर प्रकार के पुजारी, हर प्रकार का साधु संत मात्र आपसे जो जीवन में आपके कल्याण का ठेका लेगा, उसका अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ कि वो आपको श्री भगवत चरणों में पहुंचा दे, श्री ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचा दे। बात वहां खत्म। हर धर्म के ठेकेदार की जो भी हो, जो भी आप ग्रंथ उठा लो, जो भी आप स्तुति, आप किताब उठा लो, आप कुछ भी साहित्य उठा लो, आप ब्रज की रचना उठा लो, आप कुछ भी उठा लो, मात्र गति, परम गति क्या बताई है? कि ठाकुर जी के श्री चरणों तक पहुंच जाओ, बात खत्म। उद्धव जी कहां खड़े हैं? उद्धव जी भी श्री ठाकुर जी के चरणों के पास खड़े हैं, तब भी ठाकुर जी उनका उद्धार नहीं कर पा रहे। तभी ठाकुर जी कह रहे हैं, गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्या, जा उद्धव और ब्रज की शरण कर। तो इसीलिए गोपी 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 गीत में कह रही है, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा। इसीलिए आपके ब्रजमंडल की जय हो महाराज, कि जिनका उद्धार आप भक्ति मार्ग से करना चाहते हो, मात्र वो ही अधिकारी होते हैं इस ब्रजमंडल के भाव में प्रवेश करने के। इसीलिए आपके इस ब्रजमंडल की जय हो। तो महाराज ठाकुर जी को एक मैं बताता हूं कि हर एक ठाकुर, जैसे धाम के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दर्शन है, ऐसे ही ठाकुर जी के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दर्शन है। और ठाकुर जी के अप्रत्यक्ष दर्शनों का अर्थ मात्र एक इतना सा ही है कि एक अवस्था में आप दर्शन कर रहे हैं कि श्री ठाकुर जी गोपियों को छोड़कर चले गए हैं, और एक अवस्था के दर्शन ये है कि आज भी हमारा ठाकुर लिए रास मंडल में और निधवन में रोज विद्यमान है, क्षण मात्र के लिए नहीं गया। अब कह रहे हैं दिखते तो है नहीं, अरे जैसे वृंदावन आके ना दिखे महाराज, वो आंख का अंधा। सही बात है। जैसे वृंदावन आकर भी ठाकुर ना दिखे, लेकिन वो देखने के लिए शरण आपको क्या, कूची नित्य विहार की श्री हरदासी हाथ। आप मूल समझो, आपको स्वामी जी के बिना शरण रागता लिए। और कैसे स्वामी जी की शरण लोगे? प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराध्य भक्ति व्यास नव भाति बखानी, तृतीय कीजे गुरु समझे दक्ष रसीलो, चौथे हुए विरक्त बसे जन बनराज जसीलो, पांचवे भूले देह निज, छठी भावना रास की, सात्य पावे रीति रस श्री स्वामी हरदास की। ये 7वीं सीढ़ी है, ये पहली सीढ़ी नहीं है। तो महाराज प्रयास करेंगे इस दिशा की तरफ,
और जरूर सब जी। मिलकर एक साथ श्री ठाकुर जी की शरण में पहुंचेंगे। आप सब, मुझे पता नहीं था, मैंने तो सोचा नहीं था, मैंने सिर्फ एक आधे घंटे के सेशन के लिए सोचा था। ये 2 घंटे कब कब में हो गए मुझे भी नहीं दो पता घंटे हो लगा। गए। और अब आप सभी लोगों से आज्ञा, राधे राधे, कुंज बिहारी श्री जी। अरदास। कल राधे सुबह राधे। कल सुबह फिर सबसे मुलाकात होगी फेसबुक के पेज बाके बिहारी जी मंदिर, राज आरती 12:15 बजे, और शयन आरती आपकी 9:30 बजे श्री बिहारी जी मंदिर में। Yeah, I'll definitely try my best to keep coming up like this kind of session. And thank you so much, Shivika, for your best compliments. And Radhe Radhe, कुंज बिहारी श्री हरदास, जय बिहारी जी की। कार्तिक राधे मास राधे की भैया कथा जय। 7 दिन की रेणु जी की तरफ से बुक है, तो जरूर करेंगे। सभी को कुंज बिहारी श्री हरदास, राधे राधे, जय राधे बिहारी राधे। जी की।